नमस्कार बच्चों, अंग्रेजी कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। अब हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, मॉडल्स। तो मॉडल्स जो है वो कक्षा 10 के सिलेबस में भी है और मॉडल्स जो है वो रीट की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के सिलेबस में भी है। तो जो रीट के परीक्षार्थी हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, और चूँकि अंग्रेजी के जो उनके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें मॉडल के भी प्रश्न होंगे, तो आप जो है वो ये इसके मेरे वीडियो के द्वारा आप मॉडल्स को सीख सकते हैं। और एक बार आप अवश्य देखें, पूरा वीडियो देखें, और मैं इसको 2-3 भाग में पूरा करूंगा, तो आप इसको ज़रूर देखें और सीखें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मॉडल होते क्या हैं। तो पहले तो आपको मॉडल कौन से हैं उनको देखना चाहिए। तो ये यहाँ पर एक 13 शब्दों की लिस्ट बनी हुई है। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, इस प्रकार से 13 हैं। तो हम ये समझ पाए हैं कि मॉडल से कुल कितने होते हैं, 13 होते हैं संख्या में, ये 13 होते हैं। अब ये कि इनको हम मॉडल्स क्यों कहते हैं, तो मॉडल क्यों कहते हैं या मॉडल क्या है, इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि पहले ये 4 वाक्य जो मैंने लिखे हैं उसमें हम देखते हैं कि यहाँ भी कर्ता ही है, यहाँ भी ही है, और यहाँ भी ही है, और यहाँ भी ही है। यानी चारों जगह जो कर्ता है वो ही है, और वर्ब के रूप में यहाँ भी राइट, राइट, राइट और राइट, यानी चारों जगह जो वर्ब के रूप में क्या है, राइट को हमने क्रिया के रूप में लिया है। सिर्फ बदला क्या है कि यहाँ पर हमने कैन का प्रयोग किया है, यहाँ पर विल का प्रयोग किया है, यहाँ पर मे का प्रयोग किया है, और यहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया है। तो अब अगर हम इनके अर्थ को देखें कि इन वाक्यों के क्या अर्थ बनते हैं, तो आप यदि पहले वाक्य की बात करेंगे तो ही कैन राइट ए लेटर, तो ही कैन राइट ए लेटर से ये प्रदर्शित होता है कि इस वाक्य में ये बात कही है कि वह एक पत्र लिख सकता है, अर्थात उसमें पत्र लिखने की योग्यता है, उसमें पत्र लिखने की क्षमता है। तो यहाँ तो इसका अर्थ बनता है क्षमता में, लिखने की क्षमता के रूप में बनता है। और ही विल राइट, ये एक फ्यूचर को प्रदर्शित करता है, यानी भविष्य को प्रदर्शित करता है कि वह लिखेगा। और ही मे राइट से ये स्पष्ट होता है कि वो लिख सकता है, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन एक अनुमान लगाया कि हो सकता है वो लिख सकता है, लेकिन हमें पूरा यकीन नहीं है, हम पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकते, या हमें उसकी योग्यता का पूर्ण भरोसा नहीं है। तो यहाँ पर एक संदेह की भावना प्रदर्शित होती है, और तो इस प्रकार से यहाँ लिखने के बारे में एक संदेह हो गया, या हमें पूर्णतः यकीन नहीं है। और यहाँ पर मस्ट का प्रयोग हुआ है, तो ही मस्ट राइट लेटर या कुछ भी करें तो उसमें ये होगा कि उसे एक पत्र लिखना होगा, यानी उसके लिए पत्र लिखना जरूरी है। तो इस प्रकार से यहाँ वो लिख सकता है, उसमें क्षमता की बात हो गई। यहाँ हो गई कि वो लिखेगा, यहाँ है कि वो लिख सकता है, एक अनुमान लगाया है, और यहाँ है कि उसको लिखना ही चाहिए, उसके लिए ज़रूरी हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लिखने की जो वर्ब है, क्रिया है, इसके भाव को ये मॉडल बदल रहे हैं, क्योंकि कर्ता और क्रिया नहीं बदल रही है, लेकिन इनके भाव को कौन बदल रहा है, मॉडल बदल रहे हैं। ये कैन, विल, मे, मस्ट, ये जो इसके भाव को बदल रहे हैं। इसलिए बच्चों ये जो मूड शब्द होते हैं, हम जानते हैं कि मूड का मतलब अर्थ होता है, मूड का अर्थ होता है मनोभाव, या अपनी ये कह सकते हैं कि स्वभाव कह सकते हैं। तो इस प्रकार से वर्ब के स्वभाव को बदलते हैं मॉडल्स। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, मॉडल सहायक क्रियाएं कहते हैं, क्योंकि ये क्रिया के लिए एक सहायक क्रिया का काम करते हैं। जैसे हमने सहायक क्रियाएं, प्राथमिक सहायक क्रियाएं पढ़ते हैं हम इज, एम, आर, वॉज पर, वो भी तो क्रियाओं के साथ उपयोग होती है। तो वो जो है वो प्राथमिक सहायक क्रिया होती है, और ये भी एक वर्ब की सहायक क्रिया के रूप में काम करते हैं, क्योंकि इसका भाव बदलते हैं। इसलिए इनको मूड से बन गया मॉडल, अर्थात मॉडल शब्द जो है वो मूड से बना है, यानी ये वर्ब के मूड को बदलते हैं, उसके भाव को बदलते हैं, इसलिए इनको कहते हैं मॉडल सहायक क्रियाएं। तो अब आप समझ पाए होंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं और इनको सहायक क्रियाएं क्यों कहते हैं। अब ये कि मॉडल्स की क्या विशेषताएं, उनका प्रयोग जब हम करते हैं तो उनकी विशेषताएं क्या होती है, तो इसको हम देखते हैं कि मॉडल्स की क्या विशेषताएं होती है। तो मॉडल की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली जो इसकी विशेषता है वो ये है कि मॉडल्स के एक वचन बहुवचन नहीं होते हैं। यानी मॉडल्स जो होते हैं उनके एक वचन या बहुवचन
एक वचन या बहुवचन नहीं होते। अर्थात हम चाहे कर्ता किसी प्रकार का है, चाहे वह ही, शी, दे, आई, वी या बॉयज वगैरह कुछ भी करता हो, तो उससे मॉडल्स का कोई फर्क नहीं होता। यूँ नहीं है कि ही के साथ कैन करें तो हम दे के साथ कैन नहीं करते, यानी इनका एक वचन बहुवचन से कोई मतलब नहीं होता। ये एक वचन के साथ भी काम आ सकते हैं, बहुवचन के साथ भी काम आ सकते हैं। तो ये सबसे पहली बात जानने वाली है। दूसरी बात ये है कि ये सहायक क्रिया का भी काम करते हैं। ठीक है, ये वर्ब का मूड तो बदलते ही हैं, इसके अलावा ये सहायक क्रिया का भी काम करते हैं। सहायक क्रिया काम कैसे करते हैं? जैसे किसी भी वाक्य में जो एफर्मेटिव होता है, सकारात्मक वाक्य होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि नोट लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो नकारात्मक वाक्य बदल जाता है। तो इसी प्रकार से हम मॉडल्स के बाद भी नोट लगा देते हैं, तो वो भी जो है वो नकारात्मक वाक्य में बदल जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ वाक्य है कि ही कैन राइट ए लेटर या ही कैन राइट, तो यहाँ यदि हम कैन के बाद नोट लगा देंगे, कैन नोट कर देंगे, अर्थात कैन नोट को वैसे कांट कहते हैं, तो ये इनकी यहाँ पर फॉर्म बताई हुई है आपको बराबर में। तो यहाँ से जो है वो यदि कैन नोट कर देंगे तो ही कैन नोट राइट ए लेटर, या आपने कह सकते हैं कि ही कांट राइट, यानी वह नहीं लिख सकता। तो इस प्रकार से ये सहायक क्रिया का भी काम करते हैं, अर्थात इनके बाद नोट लगा दें तो ये वाक्य को नकारात्मक भी बना देते हैं। तीसरा ये है कि इनके साथ कभी भी न तो एस या ईएस का प्रयोग होता है एक वचन बहुवचन अनुसार, और न ही इनके साथ कभी क्रिया में आईएनजी लगती है। जैसे हम कुछ क्रिया में आईएनजी लगाते हैं कंटिन्यूस वगैरह में, तो इनके साथ न तो एस या ईएस का प्रयोग होता है, न ही आईएनजी का प्रयोग होता है। और इसके अलावा जो है वो आपको ये को विशेषता देखनी चाहिए कि मॉडल जो सहायक क्रियाएं होती है या जिनको मॉडल ऑक्सिलरीज बोलते हैं, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। और यदि वो पैसिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस में है तो क्या होता है, वो मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद जो है वो या तो बी लगता है या फिर हैव लगता है। तो ये भी चूंकि इनकी फर्स्ट फॉर्म होती है, बी फर्स्ट फॉर्म होती है और हैव भी फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके बाद जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में या दूसरी फॉर्म में लग सकती है। लेकिन वैसे मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो इस प्रकार से ये मॉडल्स की विशेषताएं हैं कि इनके एक वचन बहुवचन नहीं होते, ये सहायक क्रिया का काम करते हैं, इनमें कभी आईएनजी नहीं लगती और इनमें कभी एसईएस नहीं लगता, और इनके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके अलावा इनकी कोई सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म भी नहीं होती है। जैसे इनकी फॉर्म्स जो है वो वैसे नहीं होती। वैसे अपने बोलते हैं कि कैन से कुड हो गया, लेकिन कैन का जो कुड है वो कुछ ही अर्थों में सेकंड फॉर्म में आता है, बाकी कुड क्योंकि पास्ट का नहीं होता है। कुड जो है वो प्रेजेंट में भी काम में आ सकता है। शैल के बाद हम मानते हैं कि शैल की सेकंड फॉर्म शुड होती है, लेकिन नहीं होती है, क्योंकि शुड के सारे प्रयोग जो है वो प्रेजेंट में ही होते हैं, या वो अगर किसी अर्थ में भूतकाल में काम आता भी है तो वो शैल के पास्ट के रूप में काम में नहीं आता है, उनके अर्थ अलग भी होते हैं। तो इनकी वैसे सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म केवल एक ही फॉर्म होती है इनकी जो है वो, बाकी सब मॉडल अपने आप में अलग अलग प्रयोग वाले होते हैं, तो इनकी कोई अलग अलग फॉर्म्स नहीं होती है। तो ये 5 विशेषताएं इनकी आप अच्छी तरह ध्यान में रखें। इसके बाद ये है कि चूंकि मॉडल जो है वो वर्ब का मूड बदलने वाले होते हैं, तो आपको किसी भी भावना की अभिव्यक्ति के लिए, यानी किसी भी प्रकार की भावना, अब भावना जो है वो भावनाएं बहुत प्रकार की होती है, तो भावना की अभिव्यक्ति, भावना की अभिव्यक्ति जो है वो किसके माध्यम से होती है, मॉडल्स के द्वारा ही हो सकती है। भावना की अभिव्यक्ति किसके द्वारा होती है, मॉडल्स के द्वारा ही होती है। तो यदि हमें मॉडल्स का अच्छा ज्ञान नहीं है तो हम किसी भी प्रकार की भावना का सही प्रयोग नहीं कर सकते, उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं। तो भावनाओं में हम ले सकते हैं, जैसे हम किसी के प्रति स्नेह की भावना व्यक्त करें, या जो है वो
प्रेम की भावना व्यक्त करें या क्रोध की भावना व्यक्त करें या जो है वो किसी के प्रति आशीर्वाद है या कामना व्यक्त करें, कोई भी आशीर्वाद, कामना या क्षमता, व्यक्त करनी हो या फिर कोई धमकी देनी हो, तो इस प्रकार की जितनी भी भावनाएं होती है वो सभी भावनाएं जो वो किसके माध्यम से व्यक्त होती है, मॉडल्स के द्वारा व्यक्त होती है। तो अपने ये कह सकते हैं कि मॉडल का प्रयोग जब अंग्रेजी में एक भाषा के अलंकार की तरह काम करता है, उसमें भाषा में सुंदरता या किसी प्रकार का जो एक दृढ़ रूप है वो व्यक्त करता है। यदि क्रोध की भावना व्यक्त करें तो भी हम मॉडल्स के द्वारा ही कर सकते हैं, या किसी सख्त आदेश की बात करें तो भी वो इसके द्वारा कर सकते हैं। हम किसी के प्रति कामना करते हैं या कोई भी शुभकामना व्यक्त करते हैं तो भी मॉडल का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी भाषा की सुंदरता के लिए या दृढ़ता के लिए हमें मॉडल्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यदि मॉडल्स हमारे कमज़ोर हैं तो हम किसी बात की सही अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। जैसे हम ये बोलते हैं कि हम किसी भी कार्यालय में जाते हैं, जैसे स्कूल में हम कभी कार्यालय में आपने कभी गए होंगे या क्लास में बाहर जाते हैं या अंदर आते हैं तो आप ये पूछते हैं कि मे आई कम इन सर, तो आपने मे का प्रयोग किया वहाँ पर। तो आपने मे का ही प्रयोग क्यों किया, इसकी जगह दूसरे किसी मॉडल का प्रयोग करें। या अन्य कहीं आप जाते हैं, अन्य किसी ऑफिस में जाते हैं जो आपका स्कूल नहीं है, तो वहाँ यदि आप ये कहेंगे मे आई कम इन सर, तो वो आपके लिए बिल्कुल गलत हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको सही ज्ञान होना चाहिए कि हम मे कहाँ प्रयोग करते हैं, कैन कहाँ प्रयोग करते हैं। तो इसका सही ज्ञान करने के लिए आपको इनको एक अलग से ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो आप आज हमने जो इस वीडियो के अंदर है काफ़ी बातें देखी है कि मॉडल्स क्या होते हैं और उनके क्या प्रयोग होते हैं, क्या जो है उनकी विशेषताएं हैं और इनको साई क्रियाएं क्यों कहते हैं। तो ये कुछ उदाहरणों से मैंने आपको स्पष्ट किया। आप इनकी विशेषताओं को ध्यान में रखें और 13 मॉडल्स जब इनको एकदम आप ये ध्यान में रखें कि ये 13 मॉडल्स होते हैं और फिर ये इनकी क्या उपयोगिता है। तो हमने देखा कि ये जो है भावनाओं की अभिव्यक्ति में काम आते हैं और हर प्रकार के जो जितने भी शिष्टाचार हैं, तो शिष्टाचार में भी जो है वो मॉडल्स का प्रयोग होता है। तो हम सारी बातों को पढ़ेंगे, एक एक करके सीखेंगे कि इनका प्रयोग किस में कहाँ पर क्यों होता है। और आपके लिए ये जो है, वैसे हम दैनिक जीवन में जो है मॉडल्स का प्रयोग सारे दिन करते हैं। हिंदी में जब हम बोलते हैं तो उन्हीं बातों को जब अंग्रेजी में अभिव्यक्त करते हैं तो उन मॉडल्स का हम प्रयोग करेंगे और आपको ये बताएंगे कि देखो किस प्रकार से हम हर चीज़ का प्रयोग करते हैं। लेकिन अभी तक उनके प्रति अनभिज्ञ थे, तो आप यदि उनको अच्छी तरह कंठस्थ रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो वो आपकी बिल्कुल व्यवहारिक चीज़ है। तो अगले वीडियो में आपको एक एक करके इन मॉडल्स के उपयोग बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी अभिव्यक्ति में कौन कौन सा मॉडल काम आता है और आप किस प्रकार से उनका प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ आपको ध्यान रखना है। और एक बात आपको बहुत अच्छी तरीके से ये पहले ही समझ लेनी चाहिए कि मॉडल्स के प्रयोग में चूंकि ये भावना प्रधान होते हैं, तो इनमें किसी एक मॉडल का प्रयोग दूसरे की जगह करें। जैसे मान लो यहाँ हमने किया कि ही कैन राइट और ही मे राइट, तो इनमें दोनों का हम हिंदी अनुवाद करें तो वो ये है कि वह लिख सकता है, और ही मे में भी ये कह सकते हैं कि वह लिख सकता है। लेकिन ये हम जो व्यक्ति बोलने वाला है वो भी वही जानता है कि कैन का प्रयोग किया क्योंकि वो जानता है कि वो लिख सकता है, उसमें योग्यता है। मे का प्रयोग इसलिए किया कि हम किसी के लिए मना नहीं कर सकते बिना जानकारी के कि भी वो नहीं लिख सकता, इसलिए ही मे राइट से मतलब उसने एक जो है अनुमान लगा दिया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये हमारे ज्ञान के ऊपर या हमारी भावनाओं के ऊपर या हमारी अभिव्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास उसके बारे में क्या तथ्य है हम जो बोल रहे हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मॉडल्स को प्रारंभिक रूप से समझ पाएंगे और आपके मन में जो डर है मॉडल के प्रति वो कुछ दूर हुआ होगा। और आप मेरी वीडियो को 2-3 बार सुने, पूरा देखा करें, और यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो है वो आप जितना इसको समझने की कोशिश करेंगे तो मैं अपने अनुभव के आधार पर जो आपको ये सब बताने की कोशिश की है। और
ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ये चीज़ें सिखा रहा हूँ। मैंने विद्यार्थियों को बहुत लंबे समय से ये चीज़ें सिखाई है और उन्होंने सीखी भी है, उपयोग किया, उन्होंने उसका फ़ायदा भी उठाया है। तो आप ज़रूर जो रीट की तैयारी कर रहे हैं परीक्षार्थी जो हैं वो भी इसको ज़रूर देखें और सीखें, और अन्य जो अंग्रेजी में रुचि रखते हैं वो विद्यार्थी सीखें। 10वीं के सिलेबस में तो ये है ही, तो 10वीं के विद्यार्थियों को तो ये अच्छी तरह सीखनी चाहिए। बाकी जितने भी अंग्रेजी से जुड़े हुए हैं, जो अंग्रेजी से लगाव रखते हैं, वो भी ज़रूर आप इसको देखें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।